हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माय स्कूल में। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद है एंड आप मैथ्स की या एजुकेशन रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए एंड थैंक यू। हम शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो दो मेन थ्योरम्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, बट इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम है जिनको हमें पढ़ना है, राइट। तो ऐसी ही एक थ्योरम है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सिमिलैरिटी की, कॉन्ग्रुएंस की। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, लाइक सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड ये डी है, ये ई है एंड एफ है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिमिलर, सेम साइज एंड सेम शेप। अब ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल ही हैं एंड आपको देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल सेम शेप के हैं, बिल्कुल सेम साइज के हैं। तो कॉन्ग्रुएंट वो ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइज और शेप सेम होता है। मान लीजिए आपके पास दो सर्कल हैं, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल। इन दोनों का रेडियस मान लीजिए आपके पास 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्कल बिल्कुल सेम शेप के हैं, सर्कल तो सेम ही होता है शेप में, और इनका साइज भी सेम है क्योंकि डायमीटर, रेडियस सेम है दोनों का। तो ट्राइंगल के केस में भी अगर शेप एंड साइज सेम होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट हम यहाँ कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की। और सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मान लीजिए ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं एंड मैं कहूँ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर हम नेमिंग भी दें ए बी सी डी ई एफ, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल ए इक्वल है हमारा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है हमारा एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल है हमारा एंगल एफ के। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के केस में भी होता है क्योंकि वहां पे तो शेप एंड साइज बिल्कुल इक्वल है। पर सिमिलर ट्राइंगल्स के केस में भी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। मतलब कि जब यहां पे देखिए साइज तो सेम नहीं है पर शेप सेम है, तो इसका मतलब है जो ये साइड है और ये साइड है इनका आपस में प्रोपोर्शन क्या होगा? अगर मैं इनको देखूं तो ए बी बाय डी ई, राइट। ये इन दोनों का जो हमारा यहां पर रेशो है ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों साइड्स के रेशो के भी, यानी कि ये इक्वल होगा ए सी बाय डी एफ के भी, एंड ये इक्वल होगा ऑल्सो इन दोनों साइड्स के रेशो के भी, यानी कि ये इक्वल होगा बी सी बाय ई एफ के भी। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, पर अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर आपने कहा दैट ए बी सी जो हमारा ट्राइंगल है वो डी ई एफ के सिमिलर है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमें मिलेंगी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे एंड जो हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो हमेशा सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, आप समझ गए सिमिलैरिटी क्या है। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये भी 45 है और ये एंगल भी 45 है, और मैं एक साइज में बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं तो ऑब्वियस है 90 डिग्री, और मैं बोलूं कि ये भी 45 डिग्री है एंड ये भी 45 डिग्री है। इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बिल्कुल सेम रेशियो में है, जैसा कि हमने यहाँ बात की। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये हम कहेंगे, ठीक है। पर हम बात क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो में? ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, आप दो ट्राइंगल्स को या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को अलग अलग क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हैं कि वो सिमिलर क्यों है। इस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे
ट्रिपल ए यानी कि एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नाम तो आपको पता चल गया कि ए मतलब एंगल 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 है, मतलब यहां पे हम सिर्फ एंगल्स यूज करने वाले हैं या कहने वाले हैं कि अगर, देखिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। क्या कह रहा है आपको? सपोज आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, फिर से वही ए बी सी, इस ट्राइंगल को ए बी सी, इस ट्राइंगल को डी ई एफ। तो दो ट्राइंगल्स हो गए आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डीईएफ। अब आपको यहां कह रहा है कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब कंडीशन दे दी कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये कंडीशन हमें कहिए, अगर ये कंडीशन ये दोनों ट्राइंगल्स फुलफिल करते हैं then their corresponding sides are in the same ratio। तो जैसा कि हमने बात करी कि corresponding sides वो सेम रेशियो में होंगी, यानी कि होगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो ये होगा एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आप कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ये सिमिलैरिटी का साइन है, टू ट्राइंगल डी ई एफ। जब भी कभी आपको ये वाला साइन दिखे ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, और सिर्फ ये दिखे तो ये सिमिलैरिटी का साइन है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एस आराम से लेट के आराम कर रहा है, तो सिमिलैरिटी। मजाक की बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास पहले हमें यह जानना होगा कि हम थ्योरम में यूज क्या करेंगे। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेलल लाइन से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टी क्या थी? इफ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये प्रॉपर्टी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया जब अंदर प्रूव करेंगे तो हम इस चीज को यूज करेंगे। तो आप कहीं एकदम से कंफ्यूज हो जाए ये क्या कह दिया, तो इसलिए मैं पहले ही समझा देता हूं कि सपोज आपके पास दो लाइंस हैं, एक ये लाइन एल है, ये एम है, ये दोनों लाइन जा रही है राइट अपने अपने पाथ पे, आपको नहीं पता ये पैरेलल है नहीं। फिर आपको एक ट्रांसवर्सल दे दिए, सपोज ये एक्स है, और मैं आपको कहूं कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सपोज इसका नाम एंगल 1 और इसको एंगल 2 कहूं, और मैं आपको कह दूं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो आप झट से समझ जाएंगे कि जो लाइन L है वो पैरेलल है लाइन M के। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। आप इसका उल्टा भी पढ़ते थे प्रीवियस क्लासेस में। सपोज आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये बात उल्टे तरीके से कही गई है कि आपके पास दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हम यूज करेंगे। अब आते हैं मेन थ्योरम पे, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, आपको पता है स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे दो ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। आप फिगर में देख भी रहोगे, ये रहा ट्राइंगल एबीसी एंड ये रहा ट्राइंगल डीईएफ। दो ट्राइंगल दिख गए। यहां पे हमारी थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम मान लिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? एक तो हमें प्रूव करना है दैट कि हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, यानी ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ है। एंड हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, इतनी सी बात है। तो जैसा कि हम मेजरली प्रूव करने के टाइम पे क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है।
कंस्ट्रक्शन में हमें सिर्फ इतना करना है, ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डीई एंड डीएफ सच दैट डीपी इज इक्वल्स टू एबी एंड डीक्यू इज इक्वल्स टू एसी रेस्पेक्टिवली एंड जॉइंट पीक्यू। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, आपने एक लाइन ड्रॉ की है, 2 पॉइंट्स लिए हैं, सबसे पहले पी एंड क्यू। पी पॉइंट जो आपने लिया है वो लाइन एई पे लिया है, क्यू पॉइंट आपने लिया है वो लाइन डीएफ पे लिया है। तो पी पॉइंट कुछ आपने इस तरीके से लिया है कि जब हम डीपी की लेंथ नाप रहे हैं, ये वाली लेंथ, तो वो ए बी के इक्वल आ रही है। क्यू पॉइंट आपने इस तरीके से लिया है कि जब हम डी क्यू की लेंथ नाप रहे हैं तो वो ए सी के इक्वल आ रही है। ठीक है, यही कहा है ना इसने कि डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब आपने पी एंड क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये डॉटेड लाइन दिख रही है हमें, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्यों ले रहा हूं भाई? कंस्ट्रक्शन की है तो कुछ मतलब ही होगा ना। देखो अब आगे इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखोगे ए बी जो साइड है वो इक्वल है डीपी के, अभी अभी बताया ना, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप रीजन लिखते चलना, बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा पॉइंट देखो आप, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डी के। अरे ये कैसे यार, ये तो गिवन था ना थ्योरम में, हमने माने थे ना एबीसी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो जो इक्वल थे डीई एफ के, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, गिवन पार्ट। थर्ड पॉइंट देखो, एसी जो है वो इक्वल है डी क्यू के, जो एसी हमारा साइड है वो डी क्यू साइड के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या मिला? एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और एक और साइड इक्वल है, और जो एंगल और साइड का वो है, ये दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल इन दो साइड्स के बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। तो हम क्या कहते हैं ऐसे केस में? दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DPQ by SAS criteria। SAS क्राइटेरिया आपको पता है, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS क्राइटेरिया। यहाँ पे आपने देखा दोनों साइड्स इक्वल थी, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल था। ठीक है, अब जब हमें ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है? CPCT लगता है। CPCT क्या होता है सर? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो बाय CPCT हम कहेंगे दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। ये मान लिया आपने कि एंगल B जो था वो एंगल P के इक्वल है, ये मान लिया। ठीक है, बट हम क्या जानते हैं कि एंगल B तो एंगल E के भी इक्वल था भाई। अब ये कैसे? ये गिवन पार्ट था, बताया था ना मैंने आपको थ्योरम में कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल B ऑलरेडी गिवन था एंगल E के इक्वल। और अभी हमने क्या देखा? एंगल B एंगल P के भी इक्वल है, राइट? तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला? दैट thus एंगल P इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल E। ये पार्ट आपको मिल गया। ठीक है, तो अब आप देखिए जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, अब आप देखिए मैंने जो शुरू में आपको थ्योरम बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी, आपके पास एक लाइन है ये जो जा रही है PQ, ठीक है, एक लाइन है आपकी EF ये जो जा रही है, मैं इनको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो एक तो PQ लाइन है, एक EF लाइन है, और एक का आपका ये ट्रांसवर्सल है ना। और इसमें आपको क्या मिल रहा है
जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल पी और एंगल ई, वो आपस में इक्वल हैं। तो लग गई ना हमारी प्रॉपर्टी कि दो लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल जाता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो फोर लाइंस पी क्यू एंड ई एफ with transversal DE, angle P and angle E are corresponding angles and they are equal, hence PQ is parallel to EF। तो हमें यहां से मिला that PQ लाइन जो है वो पैरेलल है EF के। अब इस चीज को प्रूव करके हमें मिला क्या? हम तो ए क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं ना। तो आप देखिए आगे, जब आप किसी एक ट्राइंगल में देखते हैं, सो ये आपका ट्राइंगल है डी ई एफ, बड़े वाला ट्राइंगल देखिए। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक तो ये साइड है जो ई एफ है, उसके पैरेलल एक लाइन है पी क्यू। तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। बीपीटी क्या कहती है? किसी भी एक ट्राइंगल में, जो कि यहां पे डी ई एफ है, अगर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाए जो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो और वो बाकी दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती हो, तो वो लाइन यानी कि ये लाइन पी क्यू बाकी दोनों साइड्स यानी कि डी ई एंड डी एफ को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो अगर मैं बीपीटी यहां पे लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमें मिलेगा दैट डीपी बाय पीई, ये रेशो हमारा इक्वल होगा डी क्यू बाय क्यू एफ के। ठीक है, ये आप समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां बीपीटी अप्लाई कर दी तो उससे हमें ये रेशो इक्वल मिल गया। अब अगर मैं इस रेशो को रिवर्स करके लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, दैट पीई बाय डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ बाय डी क्यू। ऐसा क्यों किया मैं अभी बताऊंगा आपको। तो देखिए, जब हमारे पास ये रेशो है, हमारे पास ये एक इक्वेशन है बेसिकली। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो लिखिए आप एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पीई बाय डीपी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ बाय डी क्यू प्लस 1। अब आप यहां से एलसीएम लेंगे तो नीचे तो वही रह जाएगा इस साइड पे डीपी, ऊपर हो जाएगा पीई प्लस डीपी, राइट। एंड राइट हैंड साइड में नीचे रहेगा डी क्यू एंड ऊपर क्यू एफ प्लस डी क्यू। तो देखिए, रिवर्स हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें ऊपर लेके आना था हमारे पूरे साइड डीई को, एंड पीई जो हमारा पीई वाला पोर्शन है वो ये है, राइट, प्लस डीपी, डीपी हमारा ये है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं ऑब्वियस डीई, एंड नीचे वाला पार्ट एज इट इज डीपी। सेम यहां पे देखिए क्यू एफ, क्यू एफ क्या है? ये वाला पार्ट। डी क्यू क्या है? ये वाला पार्ट। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? डी एफ बाय डी क्यू। अब हमें एक रेशियो मिल गया यहां से, दैट डीई बाय डीपी इज इक्वल टू डी एफ बाय डी क्यू। अब मैं इसको वापस उल्टा करके लिख सकता हूं, यानी कि डीपी बाय डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था? बाय कंस्ट्रक्शन हमने माना था दैट डीपी इज इक्वल टू किसके था? ए बी के इक्वल, राइट। एंड ऑल्सो हमने कहा था डी क्यू
इज इक्वल टू था AC के इक्वल। अभी हमने जो इक्वेशन देखी उसमें है dP बाई डी इज इक्वल टू dQ बाई dF। अगर मैं dP और dQ की जगह AB और AC पुट करूं चलेगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, राइट? तो वही करता हूं, हम यहां पे पुट करेंगे उन दोनों वैल्यूज को, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। यही हो जाएगी, राइट? अब देखिए यहां से हमें एक रेशो तो मिल गया। जो हमें प्रूव करना था इन दोनों ट्राइंगल्स में कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशो में है, तो आपको उसका एक पार्ट तो मिल चुका है, दैट AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF, राइट? सेम प्रोसीजर फॉलो करके अभी तो हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई थी। अगर मैं कुछ लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूं एंड P एंड Q या X एंड Y पॉइंट्स को यहाँ पे ले लूं, तो आप प्रूव कर देंगे यहाँ से सिमिलरली। You can prove that AB by DE is equals to BC by EF। आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है? इस बार आप ये मान लेंगे कि XF एंड YF इक्वल है AC एंड BC के, एंड सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप कुछ इस तरह का रिजल्ट ले आएंगे। आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, ठीक है? और अब आप देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, तो AB बाई DE AC बाई DF के भी इक्वल है, AB बाई DE BC बाई EF के भी इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगा, दैट therefore we can say that AB by DE is equals to AC by DF is equals to BC by EF, राइट? एंड यही हमको रेशो या प्रोपोर्शन प्रूव करना था कि इक्वल है, राइट? और जब सिंस हमारे पास तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। एंड यही दोस्तों हमें यहां पे प्रूव करना था। इस थ्योरम का प्रूव आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके गाइस, ये तो हो गया हेंस प्रूव्ड। एंड बाकी वीडियोस के प्रूफ के लिए, बाकी थ्योरम के प्रूफ के लिए आप बने रहें इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।